Assalamualaikum students. Today we are going to start tenses. You know there are three kinds of tense. टेंस उर्दू में वैसे ज़माने को कहा जाता है, तो इसमें देर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंसेस वी विल स्टडी. फर्स्ट इज़ प्रेजेंट, सेकंड पास्ट एंड थर्ड इज़ फ्यूचर. प्रेजेंट जो मौजूदा है और पास्ट जो गुजर चुका है और फ्यूचर जो आने वाला ज़माना होगा हम उसको फ्यूचर उर्दू में मुस्तकबिल कहेंगे. तो इन तीन टेंसेस में ईच टेंस हैव फोर काइंड्स: इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. तो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. उर्दू में इसको फेल हाल मुतलक कहा जाता है. हर टेंस की अपनी एक रिकग्निशन होती है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है उर्दू सेंटेंसेस की एंडिंग पॉइंट से. तो वो डिफरेंट होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि ये गिवन सेंटेंस जो है प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है. तो हर टेंस की रिकग्निशन जो बिगनिंग में जो मैंने इंट्रोड्यूस की हुई है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो रिकग्निशन है वो है उर्दू सेंटेंसेस एंड इन ता है, ती है, ताहूँ, ते हैं और ती हूँ. तो इससे हमें मालूम होता है कि ये टेंस गिवन टेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा. अब हर टेंस के बाद उसमें कुछ वर्ब्स की चेंजिंग, वर्ब्स की फॉर्म, जैसे कि आप जानते हैं कि फोर वर्ब की फॉर्म्स होती हैं: फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म आईएनजी या जिसको पार्टिसिपल फॉर्म बोला जाता है. इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होते हैं हर टेंस में. और इसी तरीके से कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हम इस्तेमाल करते हैं डू नॉट, डज नॉट वगैरह. तो इस तरह की कुछ चेंजिंग है, इनको भी हमने आइडेंटिफाई करना है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन इट. इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है. नंबर टू, नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन इट. इस टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जाता. अब आ जाए नंबर थ्री पॉइंट की तरफ. एस और ई एस इज एडिड टू द वर्ब ऑफ द थर्ड पर्सन सिंगुलर और सिंगुलर नेम. जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको कुछ प्रोनाउंस बताए थे, कुछ पर्सन्स बताए थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. तो उसमें थर्ड पर्सन में आपको रिमाइंड करवा दूं कि थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी, इट. और प्लूरल में हम दे यूज़ करते हैं. या कोई सिंगल नेम हो तो वो भी सिंगुलर नेम भी थर्ड पर्सन में इंक्लूड हो जाता है. तो थर्ड पर्सन कौन कौन से हुए? ही, शी, इट और दे जो हो गए हमारे थर्ड पर्सन हुए. तो अगर इन थर्ड पर्सन में से कोई एक एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज होता है तो उस सेंटेंस में जो वर्ब होगा उसके साथ हमने एस और ई एस ऐड करना है. अब एस किसके साथ करेंगे और ई एस किसके साथ करेंगे? नंबर फोर पॉइंट में गिवन है ई एस इज एडेड टू द वर्ब्स एंडिंग इन एस एच, सी एच, डबल एस, एक्स, एस. इन वर्ब के जो लास्ट अल्फ़ाबेट्स इन पांच में से कोई होंगे तो हम उसके साथ ई एस ऐड करेंगे, बशर्त ये कि उसका जो सब्जेक्ट होगा वो थर्ड पर्सन होगा या कोई सिंगल नेम पर्सन होगा. और ओ बट ओनली एस इज एडेड टू ऑल द रेस्ट ऑफ वर्ब्स. लेकिन जो एस है वो हम किसके साथ यूज करेंगे? इन तमाम के अलावा. इन तमाम के अलावा जो भी अल्फाबेट्स लास्ट होंगे वर्ब के उसके साथ हमने एस यूज करना है. मजीद एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा. अब इनके स्ट्रक्चर्स गिवन हैं आपके सामने. सेंटेंसेस होते हैं, एक एफर्मेटिव होते हैं जिसको हम मिसबत जुमले कहा जाता है. नंबर टू होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, उसमें किसी एक्शन के करने से इनकार किया जाता है, नहीं का इस्तेमाल किया जाता है. नंबर थ्री है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें सवालिया जुमले होते हैं, इसमें सवाल किया जाता है. और ये
आमतौर पर क्या से शुरू होते हैं जुमले। नंबर 4 है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्वेश्चन वर्ड यूज किए जाते हैं। कब, कौन, कहाँ, कैसे, किसको, इस तरह के अल्फाज यूज किए जाते हैं। तो उन अल्फाज की इंग्लिश WH वर्ड कहा जाता है, इनको क्वेश्चन वर्ड। तो इन वर्ड को हम सेंटेंस के शुरू में ही यूज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। हर सेंटेंस के बारे में आप जानते हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। उसमें एक्शन कौन सा है, उस एक्शन वर्ब को हमने उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। और उसके बाद फिर हमने एस और ES यूज करना है। सेंटेंस में देखना है हमने कि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है, तो फिर हम वर्ब के साथ एस और ES यूज करेंगे। देखेंगे उस वर्ब के एंडिंग लास्ट अल्फाबेट्स SH, CH, SS, X, S और O हैं, तो फिर हम EL यूज करेंगे। अगर इनके अलावा कोई और है तो फिर हम S यूज करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का होना लाजमी है। इसके बाद फिर हम लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। इस तरीके से हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस जिसको कहते हैं सही ट्रांसलेट हो जाएगा। नंबर 2 इसके बाद दिया हुआ है नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें नहीं का इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू सेंटेंसेस में नहीं का इस्तेमाल किया जाता है। मैं यहाँ पर डू के साथ डस की S लगाना भूल गया हूँ, DOES। तो इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस में भी हमेशा सब्जेक्ट जैसे कि हम यूज करते आ रहे हैं, शुरू में सब्जेक्ट यूज होगा और सब्जेक्ट के बाद डू और डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट इस्तेमाल करेंगे। अब ये डू और डज कैसे आ गया, ये भी वही है जो से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में देखा है, एस और ES। ES किसके साथ यूज करते थे हम, जिसका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होता था तो हम ES यूज करते थे। और S किसके साथ यूज करते थे, वो भी उसी के साथ यूज करते थे जिसका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होता था। तो इसी तरीके से हमने डू और डज भी हमने उन्हीं के साथ यूज करना है। डज हम किसके साथ यूज करेंगे, जिसका थर्ड पर्सन होगा, और थर्ड पर्सन के अलावा होगा तो हमने उसके साथ डू यूज करना है। वो थर्ड पर्सन जैसे कौन कौन से हैं, ही थर्ड पर्सन है तो हम यूज करेंगे ही डज नॉट। शी भी थर्ड पर्सन है तो शी डज नॉट। दे थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, दे डू नॉट यूज करेंगे इसके लिए। आई फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ डू नॉट यूज करेंगे। वो ही फर्स्ट पर्सन की प्लूरल है, इसके साथ भी डू नॉट यूज करेंगे। तो हम डज जो है वो हम यूज करेंगे ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट। सिंगल नेम आ जाता है अली डज नॉट, तो हम इनके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ हमने डज नॉट यूज करना है। और एफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी इन्हीं के साथ हमने इस्तेमाल करना है वर्ब के साथ एस और ES का। इसके बाद सेम एज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे हम, और लास्ट में हम वैसे ही ऑब्जेक्ट को यूज कर देंगे। हम आज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम उसमें क्वेश्चन किया जाता है। क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, क्या वो लिखता है, क्या वो जानता है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखा जाए तो नेगेटिव सेंटेंस में डू डज को हम रिप्लेस कर देते हैं सब्जेक्ट से, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है। इस डू डज को हम सब्जेक्ट की जगह पर लिख दें और इस सब्जेक्ट को डू डज की जगह पर लिख दें, तो हमारा फर्स्ट पर्सन, हमारा जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो जाएगा हमारा यहीं पर। बाकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सेम एज है, ऑब्जेक्ट भी सेम एज है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ये जरूर लगाना। नंबर 4 आ जाते हैं इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव दो तरह से होते हैं। इंट्रोगेटिव एक तो मैंने अभी आपको बताया कि उसमें क्या से शुरू होते हैं, और डबल जो हो गए उसमें फिर क्या का लफ्ज भी यूज किया जाता है और डू डज हेल्पिंग वर्ब भी शुरू में आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने देखा जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू और डज वो शुरू में आ जाते हैं, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं, तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाता है। और उससे भी शुरू में अगर हम क्वेश्चन वर्ब लिख देंगे तो वो डबल इंट्रोगेटिव बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेंटेंस में लिखता है वो क्यों लिखता है, क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई, तो उस वाई को हम डू डज से पहले लिख देंगे वाई। वो कब लिखता है, कब की इंग्लिश क्या होगी, व्हेन, उस व्हेन को हम शुरू में लिख देंगे। वो कहाँ जाता है, कहाँ की इंग्लिश वेयर होगी, तो वेयर हम शुरू में लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन वर्ड जो होंगे हम ये शुरू में लिख देंगे। बाकी सेम एज वही इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है जो हम इसके आगे अकॉर्डिंग टू इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देंगे। तो इस तरह हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल्स की तरफ।
एग्जाम्पल्स में भी मैंने 4 सेंटेंस ट्रांसलेट किए हैं। नंबर 1 सेंटेंस है हम इम्तिहान पास करते हैं। ये सेंटेंस एफर्मेटिव का है, हम इम्तिहान पास करते हैं। तो हमने इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, वही सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी। कौन सी है वर्ब इसमें? पास करना, पास आ गई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नंबर 3 है एस और एस का यूज़ करना। एस और एस इसमें यूज़ हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि एस और एस हम यूज़ करते थे किनके साथ? थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ। तो वही जो है इसमें फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन होता तो फिर हम यूज़ करते हैं पास के साथ एस या ई एस। अभी ये वही जो है हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हम पास के साथ ना एस यूज़ करेंगे ना ई एस यूज़ करेंगे। लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट यूज़ कर दिया जो कि एक्शन रिसीवर होता है, दी एग्ज़ाम, वी पास द एग्ज़ाम। ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब आ जाए नंबर 2 सेंटेंस की तरफ। हम इम्तिहान पास नहीं करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद डू नॉट यूज़ कर देंगे। अगर फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा या थर्ड पर्सन प्लूरल होंगे तो हमने डू नॉट यूज़ करना है। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता, यहाँ पर वही की जगह ही होता, तो फिर हम डू की जगह डज यूज़ करते। ही डज नॉट पास द एग्ज़ाम, शी डज नॉट पास द एग्ज़ाम। वही है, फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल में है, इसलिए हमने डू यूज़ किया, वी डू नॉट पास द एग्ज़ाम। इसी तरीके से नंबर 3 सेंटेंस लिखा है हमारे पास, वी पास द एग्ज़ाम, यानी कि क्या हम इम्तिहान पास करते हैं। तो इसमें डू और डज जो है ये मैंने अभी आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं। तो वही हेल्पिंग वर्ब जो नेगेटिव सेंटेंस बनाने में हमारी हेल्प कर रहा है डू, उसको हम सब्जेक्ट से पहले हमने लिख दिया डू वी। आगे सेंटेंस सेम एज ट्रांसलेट हो जाएगा, डू वी पास द एग्ज़ाम। नंबर 4 सेंटेंस जो था डबल इंट्रोगेटिव, मैंने बताया था आपको, उसमें क्वेश्चन वर्ड यूज़ किए जाते हैं। हाउ का मतलब होता है कैसे, तो इसका मतलब हम इम्तिहान कैसे पास करते हैं। तो उस कैसे की इंग्लिश हमने शुरू में लिख दी हाउ। बाकी सेंटेंस वही इंट्रोगेटिव ट्रांसलेट कर दिया, डू वी पास द एग्ज़ाम, हाउ डू वी पास द एग्ज़ाम। उर्दू सेंटेंसेस में इन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उर्दू क्वेश्चन वर्ड यूज़ किए जाते हैं। कब, कौन, कहाँ, किसको, किसने, तो ये अल्फाज यूज़ किए जाते हैं। इन लफ्ज़ की इंग्लिश हम शुरू में सबसे पहले लिख देते हैं। और बकिया सेंटेंस जो है वो जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट किया है वैसे ही ट्रांसलेट करके उसके आगे लिख देंगे, तो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। नंबर 2 सेंटेंस लिखा है मैंने, वो खत लिखता है। अब इसमें वो खत लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, वो की इंग्लिश ही है लिखी हुई है, और इसके बाद वर्ब यूज़ किया हुआ है राइट्स, ही राइट्स। तो राइट के साथ मैंने देखिए यहाँ पर एस यूज़ किया हुआ है। एस यूज़ क्यों किया हुआ है? क्योंकि मैंने बताया था आपको कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हमने उसके बाद जो आने वाला वर्ब है उसके साथ एस और ई एस यूज़ करना है, तो मैंने यूज़ कर लिया। ही राइट्स आ लेटर ऑब्जेक्ट है हमारा। नंबर 2 सेंटेंस इसी तरीके से, वो खत नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट अ लेटर। इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने नेगेटिव में डज नॉट यूज़ किया है। ही डज नॉट राइट, यहाँ से एस रिमूव हो जाएगा क्योंकि डू के साथ आ गया है। ही डज नॉट राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी इसी तरीके से थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए सबसे पहले जो आएगा वो डज आएगा सेंटेंस, क्योंकि इंट्रोगेटिव का। तो डज ही राइट अ लेटर। नंबर 4 सेंटेंस है, वो खत क्यों लिखता है। क्यों की इंग्लिश क्या होगी? वाई। तो वो हम सबसे पहले लिख देंगे और इसके बाद गिवन सेंटेंस को हमने इंट्रोगेटिव की तरह ट्रांसलेट कर देना है, तो जिससे हमारा सेंटेंस जो होगा वो डबल इंट्रोगेटिव में ट्रांसलेट हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में उस क्वेश्चन को सबसे पहले इम्प्रूव किया जाए। थैंक यू वेरी मच।